सर वैसे आप भी काफ़ी बार दुबई जाते रहते हैं, तो ये चीज़ें आपने कब महसूस किया? आंखों से देखी है। ओके। देखिए, दुबई हो या मुंबई, यहाँ पे एक अलग चलन है जिसको बोलते हैं कैंडी गर्ल्स। कैंडी? गर्ल्स, ओके। ये कैंडी गर्ल्स का काम क्या होता है अर्श, कि आपने दुबई में एक पार्टी रखी ठीक है। और उस पार्टी में आपने एक क्लब के अंदर टेबल बुक किया। अब टेबल बुक करने का दुबई में 8 से 10 लाख रुपए लगता है किसी अच्छे क्लब में, छोटे क्लब में 2 लाख भी लगता है। वैसे ही आप मुंबई आ जाएं तो मुंबई में अगर आप किसी अच्छे क्लब में जाएंगे तो वहाँ पे 2 लाख में भी टेबल मिलता है, 1 लाख में भी मिलता है, 50,000 में भी मिलता है। तो ये जो बाहर के लोग आते हैं, जो बुकीज होते हैं, जिनके पास ईजी मनी होता है, तो ये टेबल तो बुक कर लेते हैं, लेकिन टेबल में रौनक लाने के लिए क्या करें? टेबलों में रौनक कैसे आती है? ओके। लड़कियों के द्वारा, जी। खूबसूरत लड़कियों के द्वारा, शॉर्ट्स पहनी हुई प्यारी प्यारी क्यूट दिखने वाली लड़कियों के द्वारा। अब ये लड़कियां कहाँ से आएंगी? तो उसकी एजेंसीज बनी हुई है। अब वो एजेंट आपके पास आएगा, आप उसको संपर्क कीजिए और वो आपको बोलेगा कि लड़की आपके साथ रात के 10 से लेकर 2 बजे तक रहेगी आपके पार्टी में, आपके टेबल में। ओके। इतना चार्ज होगा। अच्छा, सिर्फ साथ बैठने का? सिर्फ साथ बैठने का, ड्रिंक करने का। मैं नहीं बोलता कोई गलत काम करने का। जी। हाँ, वो बाद में अगर इक्वेशन चेंज हो जाए तो बात अलग है। ओके। दोस्ती यारी हो जाए, कोई मेल मिलाप हो जाए, नेगोशिएशन हो जाए तो बात अलग है। लेकिन वो जो डीलर है, जो सप्लायर है, उसका काम यही है कि वो फिलहाल वो शुगर कैंडी को वहां पे परोसना, ओके। और वो शुगर कैंडी को परोस देता है। परोसने के बाद वो लड़कियां घुल मिल जाती हैं, ड्रिंक करती हैं, ड्रिंक कराती हैं, उनके साथ ऐसा बिहेव करती हैं कि वो सालों के दोस्त हैं। हकीकत में ऐसा नहीं होता है, हकीकत कुछ और है। तो ये जो चलन अभी नया शुरू हुआ है, मैं ये चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। आपको बता दूं कि मैं पिछले 22-23 साल से ऐसी चीज़ों को एक्सपोज करता आया हूँ। मुंबई में डांस बार का सच हो, चाहे पिकअप जॉइंट का सच हो, चाहे वो ब्रॉथल का सच हो, चाहे वो पेट्रोल का सच हो, डीजल का सच हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन का मैं हमेशा से दिखाता आया हूँ। तो मुझे ये दिखाना मेरा मेरा फर्ज समझता हूँ कि लोग देखिए, जिगलो का सच हो। मुंबई में, भारत में किसी को मालूम नहीं था कि जिगलोस क्या होते हैं। राइट। वो मैंने इंडिया टीवी में आज से करीबन 15 साल पहले चलाया था। हाँ। कि जिगलोस भाई ऐसे होते हैं कि जो उनको लड़कियां लेके जाती हैं अपने साथ। जी। राइट। तो ये सब खुलासा करने में मुझे बहुत मजा आता है, बहुत शौक आता है। अंडरवर्ल्ड का खुलासा मैं करता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आनंद लगता है, और मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि कुछ ना कुछ तो अच्छा काम कर रहा हूँ यार। धमकियां आती हैं, डर डर लगता है, लेकिन फिर भी जिंदगी चल रही है। सर ये जैसे आपने कैंडी गर्ल्स की बात की, तो क्या इस लड़के भी सप्लाई होते हैं ऑफ ऐसे? कोर्स, बोथ वेज। ओके। लड़कियां जो होती हैं, जो बाहर से आती है पार्टी करने, मान लीजिए दिल्ली से पार्टी करने बम्बई आ रही हैं, गुजरात से पार्टी करने आ रही हैं, बंगाल से पार्टी करने आ रही है, लड़कियों का ग्रुप 4 लड़कियां 5 लड़कियां, इनको भी कैंडी बॉयज चाहिए। तो कैंडी बॉयज की भी सप्लाई ये एजेंसीज करती हैं। देखिए, आप किसी को जानते नहीं हैं, आप एक अनजान शहर में आ रहे हैं। मान लीजिए आप दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं और मुंबई में आपको चाहिए अच्छा फन एंटरटेनमेंट, तो आपको चाहिए, अगर लड़का है तो लड़की चाहिए, लड़की है तो लड़का चाहिए, वो तो छोड़िए। गेज है तो गेज भी चाहिए, आजकल गेज भी मिल रहे हैं ऑनलाइन। ओके। आजकल बाइसेक्सुअल भी मिल रहे हैं, गे लाइन, जो चाहिए आपको। मुंबई में हर चीज अवेलेबल है, दुबई में हर चीज अवेलेबल है, दिल्ली में हर चीज अवेलेबल है। इनके सप्लायर्स आज लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा के बैठे हुए हैं। ओके सर, कुछ रिक्वायरमेंट होती है इनकी, कुछ क्राइटेरिया होता है, ऐसा कुछ? क्राइटेरिया ये होती है कि इनकी मजबूरी, कईयों को ट्रैप भी किया जाता है, कईयों को ब्लैकमेल किया जाता है, कईयों को अपने मेंटेन। देखिए, आज आप जानते हो कि मुंबई जैसे शहर में अगर कोई लड़की ये सपना लेकर आती है कि मुझे हीरोइन बनना है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या चाहिए? घर मिलता है मिनिमम 25,000 रुपये। एज अ पीजी भी आप लेने जाओगे अच्छे एरिया में, चाहे वो बैंड्रा हो चाहे लोखंड। आप मेकअप के कपड़े कॉस्ट समझ लीजिए 20-25 हज़ार रुपया। उसके बाद आप ट्रैवलिंग कॉस्ट, ऑडिशन पे जाना, ये जाना, 20-25 हज़ार रुपया। तो मिनिमम एक लड़की को अपने आप को मेंटेन करने के लिए लाख रुपए चाहिए मंथली मुंबई के अंदर। नहीं है तो मुंबई आपका नहीं है। तो लड़कियां यहाँ आती हैं, घर से, परिवार से इतने वो नहीं होती है पावर, राइट, इतना घर वाले बैकअप नहीं दे पाते, लेकिन आती हैं। किसी के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा कनेक्शन हो गया, किसी का फेसबुक में कोई मिल गया तो बोले आ जाओ मैं देख लूंगा, ये आती हैं लड़कियां। अब धीरे धीरे उनको पता चलता है कि यहाँ सस्टेन करने के लिए आसान बात नहीं है, तो उनको ट्रैप किया जाता है उन लड़कियों को। देखिए, मैं बताता हूँ प्लीज। ऐसा खुलासा जो मुंबई पुलिस को भी नहीं पता होगा, ये पहली बार मैं आपके चैनल में खुलासा करने जा रहा हूँ कि लड़कियों को आज की तारीख में कैसे ट्रैप किया जा रहा है। लड़की या लड़कों, दोनों को। दोनों को। ओके।
रेव पार्टीज चल रही है। हाल ही में आपने सुना होगा कि मुंबई की एक नेस्को में जी। एक ट्रांस पार्टी हुई थी, उसमें 2 बच्चों की जान गई। यस। काफी लोग अरेस्ट हुए उसमें। अब बच्चों को जो 20 19 20 21 साल के 22 साल के बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या कोई स्ट्रगलिंग कर रहा है, कोई स्ट्रगलिंग मॉडल है, कोई स्ट्रगलिंग एक्टर है, उनको देते हैं ये लोग सस्ती दवा, सस्ती टैबलेट। ओके। कोकीन तो बहुत महंगी है। अब उनको वो आदत पड़ जाती है उन टैबलेट्स की, उनको आदत पड़ जाती है वो टैबलेट लेकर बियर पीने की, नशा करने की। 1-2 बार तो ये लोग उनको फ्री में करवा देते हैं, लेकिन जब वो वाकई उस चीज का आदी बन जाता है तब उनसे काम करवाया जाता है। अब आप पूछिए क्या काम? क्या काम बताइए ना। तो दर्शकों, मैं आपको बहुत अहम चीज बताने वाला हूं। इनको कहा जाता है कि तुम चले जाओ वहां पे ये पैकेट सप्लाई कर दो और हम तुम्हें 1 हफ्ते का कोटा फ्री में दे देंगे, ओके। चाहे लड़की हो या लड़का। और ये बच्चे मासूम, जिनको कुछ नहीं मालूम, ये वो मासूम बच्चे वहां पे, देखिए मासूम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भुक्तभोगी है, ये इनको किया जा रहा है, मजबूरी में उन्हें मजबूर किया जाए, मजबूर इनको किया नशे की लत। भाई साहब, पूरे भारत से बच्चे यहाँ पढ़ने को आते हैं, Correct. एक सपना लेकर आते हैं माँ बाप का सजाने के लिए, और उनको इन गंदी आदतों में डाला जाता है। ये बच्चे, चाहे लड़की हो या लड़का, वो पैकेट लेके जाता है हर्ष, वहां पे खड़ा होता है ग्राहक, और उस ग्राहक के साथ बहुत सारे केसेस जो मेरे पास आए हैं, जो लोगों ने मुझे फोन किया है, उन ग्राहक के साथ एक डुप्लीकेट नकली पुलिस वाला खड़ा होता है। ओके। जैसे ही वो डिलीवर करता है, वो पुलिस वाला उनको पकड़ता है और बोलता है कि तुम ड्रग सप्लाई कर रहे हो। बच्चा हो, लड़की हो, काम जाएगा, लड़ नहीं पाएगा। नारकोटिक्स का केसेस बहुत बहुत महंगा होता है बॉस, क्या करेगा वो तो बिक जाएगा। साहब जो बोलिए मैं करने को तैयार हूं। तब ये मॉडल्स के जो सप्लायर हैं उनका रोल आता है, तब इनसे वो कराया जाता है जो शायद आप और मैं सपने में भी नहीं सोच सकते। वहां से ब्लैकमेल, तब इनसे इनका शुरू होता है। और मुंबई में एक नहीं, कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। मेरे इंस्टाग्राम मैसेजेस में बच्चों ने फोन करके रोया है, अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते हुए आंसुओं से, कि सर हमारा ये हुआ है सर। ओके। मुंबई पुलिस को इन ड्रग सप्लायर को उल्टा लटका के मिर्ची की धुनी देके ये पता करना होगा कि कितने ऐसे बच्चों को इस धंधे में आप लोगों ने धकेला है। सिर्फ कार्रवाई के तौर पे क्या हो रहा है, कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, एनडीपीएस केस बहुत भारी केसेस, इसमें बेल मिलना आसान नहीं होता, लेकिन बाकी मैं आपको बता ना, एक गया तो 10 आया, एक अंदर गया तो 10 लाइन में दूसरा खड़ा है सप्लायर। और ड्रग्स का कारोबार कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं है। ड्रग्स माफिया वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो इनसे तो पंगा लेना भी बुरी बात है। तो आज जो मैं इनके खिलाफ बात कर रहा हूं, हो सकता है कल ये मेरे खिलाफ कुछ कर दें। तो इनके खिलाफ आवाज उठाने से भी कई लोग डरते हैं। कई छोटे मोटे चैनल्स, या मैं ऐसे एक लोकल चैनल को जानता हूं जो इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। 2 बच्चे हैं, 2 यंग लड़के हैं, वो आवाज उठाते थे। उनका इंस्टाग्राम जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स था बंद करवा दिया, ताकि आवाज ना पहुंचे लोग, ताकि आवाज ना पहुंचे लोगों में। बहुत, देखिए साहब, इनके पास बहुत पावर है। मुझे ये बताइए ना कि जैसे ये जो आपने एजेंसीज बताई जो दुबई लेकर जाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, तो इनके क्या कुछ क्राइटेरिया, कुछ एनडीए वगैरह भी होते हैं? खूबसूरती, ओके। आपको खूबसूरत होना पड़ेगा, आपको ग्रूमिंग भी ये करा के देंगे। देखिए, आज टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि हर्ष को मैं और ऊपर खूबसूरत बना सकता हूँ, और ज़्यादा खूबसूरत बना सकता हूँ। आपकी नाक की सर्जरी से लेकर, आपकी आंखों की सर्जरी से लेकर, आपकी ये जॉलाइन तक बन जाएगी। सिर्फ पैसे होना चाहिए आपके। अरे यहाँ तक सेक्स चेंज हो जाता है हर्ष, यार तुम क्या बात कर रहे हो यार। लड़की लड़का, लड़का लड़की बन जाते हैं यार। आजकल तो वो मेडिकल का दौर है। तो इनको ग्रूमिंग की जाती है, गरीब लड़कियों को उठाया जाता है, पहले इनको आदत दिलाई जाती है, और फिर उनको अच्छी लेविश लाइफ दिखाई जाती है। जो वो सोचती है कि मेरी सहेली मर्सिडीज से आ रही है और मैं ऑटो से अभी तक क्लब में जा रही हूँ, तो मुझे भी मर्सिडीज चाहिए। तब इनका रोल शुरू होता है, तब इनको लेके जाया जाता है और बताया जाता है कि चल तो ये पार्लर में जा, यहाँ पे अपने आप को ग्रूम कर, ये वॉक ऐसे करते हैं, कपड़े ऐसे पहनते हैं, ऐसे ट्रैवलिंग करते हैं। पासपोर्ट तक नहीं होता यार, पासपोर्ट ये लोग बनाते हैं। ओके। कई लड़कियों के नाम जो मेरे पास आए, उनके पास तो पहले पासपोर्ट भी नहीं था। सारी इनकी तरफ से प्रोवाइड किया गया, सब ये बना के देते हैं। और
फिर जब ये नई तरीके से आपके पास आएंगी हम्म, तो आप खुद नहीं पहचान पाएंगे कि ये कौन है। जैसे मैं पहचान नहीं पाता आज भी कि ये कौन है, ये वही है। जब उनकी पुरानी फोटो मुझे दिखाई जाती है और जो नई फोटो मैं देख रहा हूँ आज उनका इंस्टाग्राम में, मैं सोच में पड़ता हूँ कि ये गलत बात है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा है। चीज़ें हो रही हैं। Pink Villa. Look no further.